नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या मुश्किल क्या, जब ठान लिया। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे संविधान संशोधन। इस पे चर्चा करेंगे कि कौन से देश से लिया गया है और कौन से अनुच्छेद में। बात करते हैं अनुच्छेद। तो संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 368। कौन सा अनुच्छेद? 368। और कौन से देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कौन से देश से? दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। अगर पूछ ले कौन से भाग में है, अगर पूछ ले कौन से भाग में है, तो भाग है 20वें भाग में। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं एक एक संविधान संशोधन की हम चर्चा करेंगे। पहले हम लेते हैं पहला संविधान संशोधन। कौन सा लेते हैं? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। बात करते हैं प्रथम संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1951 में। कब? 1951 में। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है भूमि सुधार से। किससे? भूमि सुधार। किससे? भूमि सुधार से। तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 9वीं अनुसूची। अगर पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में 8। कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान में कितनी है? और वर्तमान में है 12। कितनी? वर्तमान में है 12 अनुसूची। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। और इसका संबंध किससे है? अगर पूछ ले इसका संबंध किससे है? प्रथम संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 9वीं अनुसूची से और भूमि सुधार से। अब देखते हैं 7वां संविधान संशोधन। मेन हम संविधान संशोधन की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। कब? सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में होता। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग से। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में, और इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग। और अगर पूछ ले किसने अध्यक्षता की? फजल आयोग द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। और अध्यक्षता किसने की? फजल आयोग द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। बात करते हैं 13वां संविधान संशोधन की। कौन सा संविधान संशोधन? 13वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। कब हुआ था? 1962 में हुआ था 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में। कब? 1962 में। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नागालैंड के लिए विशेष अधिकार। इसका संबंध किससे है? नागालैंड के लिए। इसका संबंध है नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया।
13वां संविधान संशोधन 1962 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन। किसकी बात करते हैं? 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। तो इसका संबंध है सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो मूल संविधान में अगर पूछ ले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 8 थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 22। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 22 भाषाएं। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में थी 8। कितनी थी? 8। और 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, जो कब हुआ था? वो हुआ था 1976 को। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1977 को। बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को। कब हुआ था? 1976 को। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1977 को। कब? 1977 को। और 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। और 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पथ निरपेक्षता और समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 को। और लागू कब हुआ? लागू हुआ 1977 को। और इसे भी क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लघु संविधान कहते हैं। और इसमें पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ और 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ठीक है, अब हम बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की, जो कब हुआ था? जो हुआ था 1978 को। कब हुआ था? 1978 को। कब हुआ था? 1978 को। संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 को। कब? 1978 को हुआ था 44वां संविधान संशोधन। और इसमें इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को किसे? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक
एक विधिक कानून बनाएगा, मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाया गया। विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार में शामिल किया गया कुछ भी कहा जा सकता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाया गया। और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? 300। कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? 300 क में जोड़ा गया। किसमें? 300 क में जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। कब हुआ? 1985 को। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 को। कब हुआ था? 1985 को हुआ था। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से। दल बदल से है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसका संबंध किससे है? दल बदल से है। किससे है? दल बदल से। ठीक है। अब हम बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। मेन की हम बात करेंगे। बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1989 को। कब? 1989 को हुआ था। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है मत देने की आयु। मत देने की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई। 61वां संविधान संशोधन का 1989 को हुआ था। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मत देने की जो आयु है उसको 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन की। किसकी बात करते हैं? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? यह हुआ 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसमें क्या हुआ? इसमें 3 नई भाषा को जोड़ा गया। 3 नई भाषा को जोड़ा गया। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में ही 14। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 22। और 15वीं भाषा को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और 71वां संविधान संशोधन 1992 को 3 नई भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इन 3 नई भाषा को कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 नई भाषा को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। और
21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। तेहत्तरवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। कब? 1992 को हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायत राज दिवस। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पंचायती राज से। किससे इसका संबंध? पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंध है। 73वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। किससे? पंचायती राज से। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। सूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब देखते हैं 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 को। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 को। कब हुआ था? 1993 को हुआ था। इसका संबंध किससे है? नगर प्रशासन से। नगर प्रशासन से संबंध है। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 18 विषय थे। कितने विषय थे? 18 विषय थे। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे। कितने? 29 विषय। तो 74वां संविधान संशोधन 1993 को हुआ था और इनका संबंध है नगर प्रशासन से संबंध है। और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे और 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे। अब हम बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन। छियासीवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002। कब? 2002। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है शिक्षा। इसका संबंध है शिक्षा से। शिक्षा से संबंध है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष। 86वां संविधान संशोधन 2002
इसका संबंध है, शिक्षा से इसका संबंध है। किससे? शिक्षा से इसका संबंध है। और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। और इसके द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। किससे? 21A को जोड़ा गया। बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। बानवा संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 को। कब? 2003 को। कब हुआ? 2003 को। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया। 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया? तो कौन कौन सी भाषा को जोड़ा? बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मैथिली और संस्थाली, संस्थाली भाषा को जोड़ा गया। तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 को हुआ। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संस्थाली भाषा को जोड़ा गया था। और मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में 12। कितनी है? 12। वर्तमान में 22। ठीक है। तो ये था हमारा संविधान संशोधन का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।